ये जजमेंट की कॉपी आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, taxbykk.com। यहाँ taxbykk.com जीएसटी रिसोर्सेस में जाएंगे, फिर जजमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट टॉपिक वाइज। इस टॉपिक वाइज में जाने के बाद आपको इस तरह से जजमेंट्स मिलेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स के द्वारा। यहाँ पर 10 नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ एकदम लास्ट में है, ये 41 में, ये वाला। यहाँ पर 41 को, सीरियल नंबर 41 को क्लिक कीजिए। इसके बाद ये जजमेंट नजर आएगा। यहाँ ये जो है, इसको क्लिक करने से डाउनलोड का बटन ओपन होता है। अब आगे आते हैं। देखिए, गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें वो सब डिस्कस किया, वो हम लोग पढ़ेंगे भी एक बार। आर्टिकल, कौन से आर्टिकल नंबर से जीएसटी लॉ आया है? किस आर्टिकल नंबर से जीएसटी? 246 किसके रिकमेंडेशन से जीएसटी का कानून, नोटिफिकेशन और बाकी प्रोसीजर या इंटरेस्ट का रेट या रेट ऑफ गुड्स, रेट ऑफ सर्विसेज डिसाइड हो रहा है? जीएसटी काउंसिल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जीएसटी काउंसिल से 279A है ये। Yes. अब सेक्शन 168A, जहां पर फोर्स मेज्योर का कंडीशन है तो एक्सटेंड कर सकता है, करेक्ट? और इसमें बहुत सारे नोटिफिकेशंस भी आए। मैं अगर इसको 1 मिनट में, अगर 1 मिनट में गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट आपको बताऊं तो बड़ा सिंपल सा है। देखिए, पेज नंबर 34 से शुरू होगा, जो हमने यहां लिख भी दिया है, बाकी सब तो पिटिशनर्स के नाम है। देखिए हुआ क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये जजमेंट। मतलब लोगों ने इस जजमेंट को पढ़ पढ़ के पता नहीं क्या क्या इंटरप्रिटेशन किया है जब जजमेंट नहीं आया था। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, ओ ये जजमेंट फेवर में तो है, लेकिन बहुत दिनों तक फेवर में रहेगा नहीं। आप देखिएगा एंड तक, मैं आपको दिखलाऊंगा। मैंने उसको पूरा प्रोसीडिंग देगा सर, हैं? उसका प्रोसीडिंग देगा कोर्ट पे। हाँ, कोर्ट का प्रोसीडिंग भी है, उसको भी अपलोड करेंगे हम लोग। ये देखिए क्या है। अच्छा, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तभी तो नोटिफिकेशन आएगा। हेलो, सेक्शन 168A में पावर था कि 73 और 74 का टाइम लिमिट बढ़ा दिया जाए, करेक्ट? तो 47th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई 28 जून 2022 को, जिसमें 17-18, ये लोगो लगा दिया, इसको मैं हटा दूंगा, ये 17-18 के लिए डिस्कस किया गया। इस 17-18 का एक्सटेंशन होना चाहिए। वैसे 17-18 में लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न 20 जुलाई 2020 था। अगर मैं इसमें 3 साल जोड़ूं तो 5 जुलाई 2023 आ जाएगा। 168A फोर्स मेज्योर के कंडीशंस को लगा के इन्होंने 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिस्कस किया, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए, और नोटिफिकेशन नंबर 13/2022 निकाला। और ये जो 5 जुलाई 2023 या 7 जुलाई 2023 जो था, उसको एक्सटेंड करके इसको 30 सितंबर 2023 कर दिया गया, सिर्फ 17-18 के लिए, करेक्ट है? हेलो, उसके बाद 48th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई 17 दिसंबर 2022 में, वहां कोई डिस्कशन नहीं हुआ। उसके बाद 49th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई 18 फरवरी 2023 को, जिसमें 17-18, 18-19, 19-20 तीनों डिस्कस किए गए, और नोटिफिकेशन नंबर 9/2023 निकाला गया। और उसमें जो ऑर्डर का जो लास्ट डेट 17-18 का था, 30 सितंबर की जगह 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया। 18-19 का 31 मार्च 2024 कर दिया गया, और 19-20 का 30 जून 2024 कर दिया गया, करेक्ट है? ये सब किसके रिकमेंडेशन से हो रहा है? ये नोटिफिकेशन किसके रिकमेंडेशन से निकल रहा है? जीएसटी काउंसिल के। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आया 56/2023, जहां पर ऑर्डर का लास्ट डेट जो 18-19 का 31 मार्च था, 1 महीना बढ़ा के 30 अप्रैल कर दिया गया, और 19-20 का 30 जून को बढ़ा के 31 अगस्त कर दिया गया। और खास बात देखिए, जो ये जो 56/2023 का ये नोटिफिकेशन आया, इससे पहले 49th के बाद 4 मीटिंग और हो चुकी है। कौन कौन सी? 50, 51, 52, 53। इसमें कभी भी इतनी सारी मीटिंग हुई, इसमें कोई भी 56/23 का डिस्कशन हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये नोटिफिकेशन आया है विदाउट रिकमेंडेशन, 56/2023। तो जब ये नोटिफिकेशन विदाउट रिकमेंडेशन आया है, तो ये जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ इस नोटिफिकेशन को क्वैश कर रहा है।
56/2023। और ग्राउंड क्या है? बिकॉज देर इज नो रिकमेंडेशन बाय द जीएसटी काउंसिल, और कोई फोर्स मेजर डिस्कस किया ही नहीं गया। जो आप इतने व्हाट्सएप में पढ़ रहे हैं या इधर उधर से जो पढ़ रहे हैं कि नोटिस क्वैश, ये 9/2023 क्वैश हो गया, 28 ये जो और कौन सा आया 13/2022 क्वैश हो गया, ये दोनों क्वैश नहीं हुए, याद रखिएगा। जो भी क्वैश हुआ है ये हुआ है 56/2023। वाई? बिकॉज देर वॉज नो रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, देर वॉज नो डिस्कशन ऑफ फोर्स मेज्योर, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में डिस्कस ही नहीं हुआ। तो फोर्स मेज्योर है या नहीं है, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट में डिस्कस नहीं हुआ है। तो ये क्रक्स था हमें, क्योंकि हम अब आप सोच के देखिए, हम लोग इतना सारा डिस्कस करते हैं, हम लोग के दिमाग में तो ये आया ही नहीं। जिस भी लॉयर के दिमाग में आया है कि जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन है, हम लोग देखिए, हम लोग वी आर वेरी गुड इन आइडेंटिफाइंग द मिस्टेक्स कमिटेड बाय द ऑफिसर्स, लेकिन दिस मिस्टेक इज कमिटेड बाय whom? दिस मिस्टेक इज कमिटेड बाय द सेंट्रल काउंसिल। और हमें ये ध्यान ही नहीं रहा कि ये डेट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करके चेक कर ले कि कब कब जीएसटी काउंसिल में, हम लोग सिर्फ जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन देख रहे थे, 49 देख रहे थे, हमें ये लगा ये भी है। तो हम लोग को इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग को जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जो हम लोग डेली 7:30 बजे मिलते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जीएसटी का, उसमें और अपना स्टैंडर्ड को हाई करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ये सब बातें भी समझ पाएंगे, वरना मुश्किल है। खैर, अब मैं क्या करता हूं, अब हम लोग को ये पूरा जजमेंट लाइन बाय लाइन पढ़ना है, तो एक बार समझते हैं कि कोर्ट ने क्या क्या डिस्कस किया, और रिकमेंडेशन का मतलब कोर्ट ने क्या बताया वो भी डिस्कस करेंगे, और जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग है या नहीं है वो भी डिस्कस करेंगे। देखिए पेज नंबर 34 फॉर द पिटिशनर्स। देखिए कौन कौन लॉयर है, जज कौन है, वो तो नीतू हवेलिया, मेधा लीला गोप, एन गोगोई, आर एस मिश्रा, डी सराफ, ए जैन, एच राय चांदानी। रेस्पोंडेंट की तरफ से ये है। भारत पुरोहित जी, आप इनमें से किसी लॉयर को जानते हैं? गुवाहाटी का केस तो हो सकता है जानते हो। जानते हैं सर। किसको जानते हैं आप? नीतू है, मेधा है, सराफ सर हैं, सबको जानते हैं? हाँ। और डीएन गोगोई मेरा फ्रेंड है, ये स्टडीड लॉ विथ मी। अच्छा, ये एन गोगोई, डीएन गोगोई, बीएन गोगोई अच्छा, रेस्पोंडेंट की तरफ से। ओके ओके, बढ़िया है। चलिए ठीक है, फिर तो हम लोग आपके थ्रू इनके थ्रू पहुंच ही सकते हैं। चलिए, जजमेंट, डेट ऑफ हियरिंग 17 सितंबर, 19 सितंबर, और डेट ऑफ जजमेंट 19 सितंबर 2024। अच्छा, इस जजमेंट को पढ़ के बहुत ज्यादा खुश मत होइएगा। आने वाला मैं एक प्रोविजन दिखलाऊंगा, आपको लगेगा ओ हार के भी जीत गए, जीत के भी हार गए। तो ये सब हमने ये कुछ लिखा हुआ है इसमें, तो एनालिसिस की हुई है। हम लोग आते हैं, ये देखिए 246A, इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा हूं, मुझे लगता है कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट बना सकता है, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना एसजीएसटी एक्ट बना सकता है, वो यहां लिखा हुआ है। और इसके बाद आर्टिकल नंबर 279A, ये जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन से ही बनेगा, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नंबर 3 है, नहीं ये नंबर 3 नहीं, 4। जीएसटी काउंसिल किस किस पॉइंट पे रिकमेंडेशन दे सकता है? The GST Council shall make recommendation to the union and the states on टैक्स का रेट डिसाइड कर सकता है, एग्जम्पशन डिसाइड कर सकता है, मॉडल जीएसटी लॉ डिसाइड कर सकता है, प्रिंसिपल ऑफ लेवाई अपॉर्चमेंट ये सब डिसाइड कर सकता है, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर डिसाइड कर सकता है, फ्लो रेट बैंड्स डिसाइड कर सकता है, जो हमने 14% देखा है सेक्शन 9 में। कोई स्पेशल रेट है वो डिसाइड कर सकता है, जो केरला में भी हुआ था। स्पेशल प्रोविजन विद रिलेटेड टू दिस स्टेट, अब तो 4 ही स्टेट जो स्पेशल स्टेट्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तो चेंज हुआ, वैसे सिर्फ 4 ही स्टेट्स के लिए, MMNT, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा के लिए, और कोई सब्जेक्ट मैटर। अब आप देखिए इसमें, आप इस पूरे इसको पढ़ के देखिए, जो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा, 2 चीज रिकमेंड करता है, एक मॉडल जीएसटी लॉ, दूसरा रेट्स, एग्जम्पशन, थ्रेशोल्ड लिमिट, ये सब डिस्कस करता है। यानी कि जीएसटी काउंसिल का जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग है
दो रिकमेंडेशन, लॉ एंड अदर्स। लॉ का रिकमेंडेशन क्या, मान लीजिए जीएसटी लॉ में 168A इंसर्ट किया गया, इनके रिकमेंडेशन से इंसर्ट किया गया, क्या 168A इज बाइंडिंग ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट, ईच स्टेट गवर्नमेंट, यस और नो? हेलो, अरे हाँ ना कुछ। एक तरफ से अगर देखा जाए, एक तरफ से सर अगर देखा जाए तो हाँ। चूंकि काउंसिल में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के प्रतिनिधि, तो कभी भी पार्लियामेंट ना नहीं बोलेगी रिकमेंडेशन। लेकिन वो लिखते वक्त ये जरूर कहती है वो चाहे तो माने चाहे तो ना माने, लेकिन आज तक कोई ऐसा केस नहीं आया जिसमें उसने ना किया हो। He's a body representing all the governments, na? हाँ जी, He's a body representing the voice of the government. करेक्ट। So, decisions are taken unanimously, not unanimously, but on the basis of majority. उसका पूरा फॉर्मेट है अपने पास। ठीक है, कहता है ठीक है, तो बाइंडिंग है या नहीं है लॉ का रिकमेंडेशन? 168A इंसर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बाइंडिंग ही हो गया है सर, बाइंडिंग ही हो गया है। देखिए मैं आपको बता दूं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें भी लिखा हुआ है कि लॉ के प्रोविजन जो सब्सटैंटिव लॉ है, हाँ, बाइंडिंग नहीं है। अच्छा। मैं आपको याद होगा, मैंने एक जजमेंट शायद मोहित मिनरल में या एयरटेल में भी डिस्कस हुआ था, और जहां पर हमने एक एक चीज डिस्कस की थी और हमने बताया था कि मोहित मिनरल का केस था, सब्सटैंटिव लॉ बाइंडिंग नहीं है। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में अमेंड करे या नहीं करे। देखिए आर्टिकल 246A इसीलिए इस जजमेंट में कोट किया हुआ है। नहीं सर, जो आप बात कह रहे हो बिल्कुल सही है, इसीलिए तो उसको रिकमेंडेशन शब्द लिखा गया है, चाहे तो माने चाहे तो ना माने। एक मिनट, दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं कि लॉ के अलावा मान लीजिए कोई रेट डिसाइड कर लेती है कि बिस्किट पे रेट 12% की जगह 5% होगा, क्या ये हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को बाइंडिंग है या नहीं है? यस और नो? हाँ, यस। याद रखिएगा, लॉ के अलावा जितनी भी चीजें हैं, मतलब ये क्लॉज सी के अलावा जितनी भी चीजें हैं, जो भी रिकमेंडेशन करेगा, और रिकमेंडेशन का मतलब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये जो जजमेंट पास किया उसमें लिखा गिविंग ऑफ ए फेवरेबल रिपोर्ट अपोज टू एन इनफेवरेबल वन, यानी कि रिकमेंडेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रिकमेंडेशन नहीं हो सकता। अच्छा, रिकमेंडेशन नहीं देना क्या रिकमेंडेशन है? कुछ नहीं बोला तो क्या रिकमेंडेशन है? नहीं है। तो ये रिकमेंडेशन का मतलब गिविंग ऑफ ए फेवरेबल रिपोर्ट अपोज टू एन अनफेवरेबल वन। और अगर ये 5% रेट का एग्जाम्पशन का, और ये कहती है कि ये वाला फला सर्विसेज एग्जाम्पशन है, तो एग्जाम्पशन है, आपको अपने वहां पर अमेंड करना ही पड़ेगा। दैट इज बाइंडिंग ऑन ईच स्टेट गवर्नमेंट एंड ईच सेंट्रल गवर्नमेंट। आप देखिए, जैसे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग खत्म होती है उसके बाद कितने तरह से सर्कुलर आ जाते हैं, नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, भाई बिकॉज इट इज बाइंडिंग। अब आप देखिए, एक बात बताइए, क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है या जीएसटी काउंसिल सुप्रीम है? पार्लियामेंट इज सुप्रीम सर। पार्लियामेंट सुप्रीम है तो पार्लियामेंट, ओके, तो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता 168A, फिर ये तो पार्लियामेंट में डिस्कस होता, पार्लियामेंट कहता नहीं 168A हम सेंट्रल गवर्नमेंट इंसर्ट नहीं करेगा, तो नहीं इंसर्ट होगा, फिर सीजीएसटी एक्ट में नहीं रहेगा। कुछ स्टेट बोलेंगे कि हम इंसर्ट करेंगे, कुछ स्टेट कहेंगे नहीं इंसर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट इज सुप्रीम, जीएसटी काउंसिल इज नॉट सुप्रीम। लेकिन इसमें एक और क्लॉज है, देखिए मैं वो दिखलाता हूं आपको। While discharging the functions conferred by this article, the GST Council shall be guided by the need of harmonized structure of GST and for the development of harmonized national market for goods and services. Objective of, अब ये कोर्ट का ही जजमेंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनहांसिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड हार्मोनी बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। तो ऐसा कानून बनाए जिसमें स्टेट और सेंटर हार्मोनी में रहे, और इट विल, द ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इन सब को देखते हुए कोर्ट का ये जजमेंट ऑब्वियसली यही है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, कि लॉ इज नॉट बाइंडिंग ऑन सेंटर एंड ईच स्टेट गवर्नमेंट, बट अदर देन लॉ, यानी कि जो सेकेंडरी लेजिस्लेशन है, जो नोटिफिकेशंस है, रूल्स है, वो सब बाइंडिंग है ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ईच स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल 246A इसीलिए इन्होंने कोट भी किया, क्योंकि जब रिकमेंडेशन आएगा, आप देखिए 56/2023 बिना जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन से आ गया। इज इट पॉसिबल?
कह दीजिए जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बिना लॉ चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बता दीजिए आप। नहीं, चेंज तो करना चाहे तो पार्लियामेंट को तो पावर है। पार्लियामेंट को पावर है, वो कर सकते हाँ। हैं अपने हिसाब से, चेंज वो लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टेट चाहे कि हम अपना रेट चेंज कर दे किसी गुड्स में, इज इट पॉसिबल विदाउट जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन? ना, नहीं सर। पॉसिबल। कोई स्टेट चाहे कि हम 73 का जो ऑर्डर की डेट है, जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया 31 मई, अब वो कहे नहीं हम अपने गुवाहाटी में उसको जून करते हैं, एक नोटिफिकेशन निकाल दे गुवाहाटी आसाम, पॉसिबल है? नहीं सर। नहीं पॉसिबल है। तो वहां यूनिफॉर्मिटी रहेगी, याद रखिएगा, लॉ में यूनिफॉर्मिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन ये जब जीएसटी काउंसिल तो कोशिश यही करेगी कि लॉ इज ऑल्सो यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया बिकॉज ऑफ दैट आर्टिकल, सब आर्टिकल 6। So notwithstanding anything contained in Article 246 and 254, Parliament and subject to Clause 2, यानी पर IGST वाला है, the legislature of every state have power to make laws with respect to GST imposed by the union और power to make laws है, याद रखिएगा। इसके अलावा लॉ बनने के बाद जो सेकेंडरी लेजिस्लेशन है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, जैसे रूल्स एंड नोटिफिकेशन, वो सब जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से ही होगा, एंड दैट रिकमेंडेशन इज बाइंडिंग। यहां तक किसी का कोई सवाल? तो अब आप देखिए, जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, रूल्स आते हैं, उसमें एक लाइन वो जरूर लिखते हैं, क्या? एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। कोई भी नोटिफिकेशन निकाल लीजिए आप, कोई भी नोटिफिकेशन निकाल लीजिए, वो लिखेंगे यही, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। मैं एक दिखलाता हूं आपको, जैसे लेट फीस वेवर का हमने कुछ निकाला था, एक नोटिफिकेशन लेट फीस का निकाल लेते हैं। ये देखिए, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल। और याद रखिएगा, हमने जीएसटी काउंसिल के मिनट्स, एक मिनट्स सारे पढ़े हैं और यूट्यूब में अपलोडेड भी है। वो सिर्फ इसीलिए पढ़े थे ताकि हम लोग नोटिफिकेशंस के इंटेंशन को जान सकें। लेकिन हमारे दिमाग में ये कभी नहीं आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिना रिकमेंडेशंस के एक नोटिफिकेशन निकाल सकती है, ये हिम्मत भी कर सकती है। वी डिडंट नो। तो ये देखिए, हर एक नोटिफिकेशन या रूल्स जब भी अमेंड होंगे, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल लिखा होगा। लेकिन ये नहीं लिखते किस मिनट्स, किस मीटिंग में हुआ, कौन से नंबर ऑफ 47th मीटिंग में हुआ, 46 में हुआ, 50 है, वो तो हमें ढूंढना होता है। सर, ये नोटिफिकेशन नंबर 56 निकालिए ना, 2023 वाला, इसमें क्या लिखा है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल एब्सेंट है वर्ड्स, लिखा हुआ है, अभी देखते हैं। 56 वाला जो नोटिफिकेशन, उसमें रिकमेंडेशन लिखा है, तो फिर रिकमेंडेशन हुआ होगा। अरे अभी इतना कुछ बताया, आप फिर भी बोल रहे लिखा होगा। हाँ, सॉरी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं लिखा हुआ है, मैंने 56/23 का जो नोटिफिकेशन है ना, हाँ, वो यहाँ डाल भी दिया है, कर दिया है। दिखाता हूं, ये देखिए, ये 56/2000, देखिए, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 168A, ये देखिए, ये रेड में कर दिया, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, यही था ना 18-19 का, 30 अप्रैल और 31 अगस्त 2024। पर आप देखिए कि 49 के बाद इतने सारे मीटिंग हो गए, कहीं भी इसका डिस्कशन नहीं हुआ। भाई, तो ये आर्टिकल 246A और 279A दोनों याद रखिएगा, क्योंकि ये बाद में आने वाले हैं। अब इन्होंने क्या किया, इसको पढ़ने के बाद आर्टिकल 279A का 6, जहां पर हार्मोनी बनाए रखेंगे, और ये आर्टिकल 4 में जो वर्ड शब्द लिखा हुआ, वो रिकमेंडेशन लिखा हुआ, रिकमेंडेशन का एनालिसिस किया हुआ, अभी देखते हैं। और एक 6, तो 4 और 6 याद रखिए। सेक्शन 168A, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एक्सटेंड टाइम लिमिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस ड्यू टू फोर्स मेजर। 168A डिस्कस किया भी था आपके साथ। ये मानना था कि शायद ये नोटिफिकेशन वैलिड है, बाकी नोटिफिकेशन 9/2023 और बाकी और जो 2022 में आया था, वो सब वैलिड है, मुझे जो लगता है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में रिकमेंड भी हुआ था। और अब अगर जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन से हुआ है, तो बाकी नोटिस वैलिड है या नहीं है, वो तो फोर्स मेजर चेक करना होगा। फोर्स मेजर इस गुवाहाटी हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ था। अब इस लाइन को पढ़िए, द पावर नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1
shall include the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this act. यानी कि 1 जुलाई 2017 से पहले का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। और फोर्स मेजर का मतलब लिखा हुआ है केस ऑफ वार, एपिडेमिक, फ्लड, ड्रॉट, फायर, साइक्लोन, दिस और एनी अदर कैलेमिटी कॉज्ड बाय नेचर और अदरवाइज। अब और अदरवाइज का मतलब हमने क्या निकाला था? और अदरवाइज का मतलब इसी से रिलेटेड शब्द, यानी कि ह्यूमन नहीं हो सकता है। अफेक्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो ये सब हमने कुछ किया था। इस पूरे 168A को पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है 56/2023 वाकई में क्रैश हुआ है या फिर से जिंदा होके आ जाएगा? सर ये तो फिर से जीएसटी काउंसिल में रेटिफाई करवा लेंगे। जीएसटी काउंसिल में रेटिफाई करवा लेंगे। रेटिफाई करवा लेंगे, ओके। हाँ बाकी यही होगा सर, हैं? रेक्टिफाई करा लेंगे, रिकमेंडेशन कर देंगे और क्या, ये खामी है तो कर देंगे पूरा। रेटिफाई तो नहीं होगा 56/2/20। उसको रिकमेंडेशन चाहिए ना, तो कर देते रिकमेंड। रिकमेंडेशन ले लेंगे और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दे देंगे इफेक्टिव। हाँ, लेकिन ये तो पॉइंट इसको मतलब बहुत ही अच्छा डिस्कस हुआ आज, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नहीं, आप सोच के देखिए, आप गवर्नमेंट से जीत नहीं सकते। ये जो सब सेक्शन 2 जब मैंने पढ़ा तो ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट से जितना कितना मुश्किल है। गवर्नमेंट का जो ब्यूरोक्रेट्स अफसर है उन्होंने कितना आगे तक सोच के ये सब सेक्शन 2 डाला होगा। वो दोबारा एक जीएसटी काउंसिल में मीटिंग होगी क्योंकि सब जुडिस है तो जीएसटी काउंसिल की शायद इसमें डिस्कस ही नहीं होगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और जीएसटी काउंसिल में लेके नहीं आएंगे क्योंकि मैटर सब जुडिस हो गया है। और ये भी नहीं, अच्छा अगर गुवाहाटी हाईकोर्ट ये कह देता है 168A सबसेक्शन 2 के बारे में, तब तो जीएसटी काउंसिल ले लेंगे, बोले सर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्शन ले रहे हैं, मीटिंग में एजेंडा में डाल रहे हैं इसको। लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट कुछ नहीं कहता है, तब तो सब जुडिस रहेगा और जीएसटी काउंसिल में ये एजेंडा कभी आएगा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जाने देंगे। जैसे कई मैटर हुए हैं जो सुप्रीम हाईकोर्ट ये समय पेंडिंग है, जीएसटी काउंसिल उसको डिस्कस ही नहीं करता, बोलता इट इज सब जुडिस, विल नॉट डिस्कस, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। आइए आगे पढ़ते हैं। अच्छा 168A स्टार्ट हो रहा नॉट विस्टिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द। अब पूरे जीएसटी लॉ में देखिए, पूरा जीएसटी लॉ, मॉडल जीएसटी लॉ नहीं, जीएसटी लॉ बनने के बाद हर जगह लिखा हुआ रेट में, एग्जाम्पशन में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी, हर जगह लिखा हुआ है। इसका मतलब बिना जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन से ना रेट डिसाइड होगा, ना थ्रेशोल्ड डिसाइड होगा, ना एग्जाम्पशन डिसाइड होगा, फॉर्म डिसाइड होगा, ना फॉर्म में अमेंडमेंट डिसाइड होगा, ना डेट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न डिसाइड हो, कुछ डिसाइड नहीं होगा, सब कुछ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल है। अब इसमें क्या किया, ये 168A को पूरा एनालिसिस किया हुआ है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बाय इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन, रूल्स नहीं है, इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्शन विच कैन नॉट बी कंप्लीटेड और कंप्लाइड ड्यू टू फोर्स मेजर। अब फोर्स मेजर देखते हैं, देखिए 9/2023 जो सेकेंड एक्सटेंशन है, ये वाला दिखला देता हूं, ये तो जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन नहीं हुआ, लेकिन इसको अगर 9/2023 को क्वैश करवाना है तो आपको ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा देयर वाज नो फोर्स मेजर, तभी ये क्वैश होगा, वरना ये क्वैश होने वाला नहीं है। इसमें भी यही डिस्कस हो जाता है ना फोर्स मेजर वाला, तब तो आसान होता। हाईकोर्ट में एक पड़ा है पिटीशन इसका फोर्स मेजर वाला, फोर्स मेजर वाला, उसमें ये फोर्स मेजर डिस्कस होना था, वो डिस्कस हुआ नहीं। जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन तो अभी, इसका मतलब ये हो गया कि अगर जीएसटी काउंसिल में अगर ये दोबारा ये लेके भी आते हैं तो फोर्स मेजर वो कैसे डिस्कस करेंगे? जीएसटी काउंसिल में डिस्कस करना पड़ेगा ना कि ये 18-19 का 30 अप्रैल 2024 यानी कि ये 31 मार्च 2024 को वो 30 अप्रैल 2024 कर रहा है, तो 31 मार्च 2024 को देयर वाज ए सर्कमस्टांसेस ऑफ फोर्स मेजर, तभी ये एक्सटेंड हुआ है, करेक्ट। 30 जून को 2 महीना एक्सटेंड कर रहे हैं, तो देयर वाज ए सर्कमस्टांसेस ऑफ फोर्स मेजर, तभी एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये फोर्स मेजर के कारण फेल हो सकता है, दोबारा आ भी जाए तो फोर्स मेजर के कारण फेल हो सकता है। लेट अस जस्ट वो देखते हैं क्या टाइम देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं जितने भी नोटिसेस हैं आपके 18, 19 और 19-20 के, जो 31 मार्च 2024 और के बाद और 30 अप्रैल 2024 यानी कि इस मंथ में आए हैं, उसको चैलेंज ऑन दिस ग्राउंड, और 19-20 का भी चैलेंज, और इन सब को चैलेंज कीजिए, इसको छोड़ के 17-18 को छोड़ के। यहां पर तो फोर्स मेजर था,
ये 49 मतलब ये नोटिफिकेशन 9/2023 और 56/2023 दोनों चैलेंज होना चाहिए आपके पास। सर 17-18 में कहाँ था फोर्स मेजर? 17-18 में तो फोर्स मेजर था ना, 2022 का था और पिछला वो कर। सर 30 सितंबर 2023 को कोई फोर्स मेजर नहीं था। अच्छा, तो 2021 में तो खत्म हो गया था सब, इसके बाद भी 2 साल मिले इन लोगों को। ठीक है, ठीक है। हम लोग फिर वो 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग और वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमने ये पूरा ये बनाया भी था, हमने इसका रिप्लाई जगह जगह जहां हमने चैलेंज किया है उसका ये पूरा हमने दैट शो कॉज नोटिस फॉर द पीरियड 17-18 टाइम बार सिंस दिस इज बीइंग असेल्ड एट वेरियस हाई कोर्ट्स, इस तरह से करके हमने बनाया भी था। फर्स्ट एक्सटेंशन, सेकेंड एक्सटेंशन, और ये हमने लिखा भी। और 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग का फर्स्ट एक्सटेंशन जब हुआ वो पूरा हमने मीटिंग के मिनट्स लिख दिए। फिर 49th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, सेकेंड एक्सटेंशन का वो भी लिख दिया। ये भी गुवाहाटी हाई कोर्ट में आपको मिलेगा जजमेंट में ये सारे। It may be noticed that reasons for first extension as recommended by the GST Council was COVID, but reasons extension as recommended by the GST Council was in response to a request by tax administration. Tax administration could not complete the process of scrutiny and audit because of COVID pandemic. It is worthwhile to note that there was no COVID pandemic during the period 2022 to 30th September 2023. That due to aforesaid reason, the issuance of show cause notice and subsequent order is time barred and liable to be quashed. वो 17-18 का बनाया, फिर 18-19 का, इसी तरह से हमने 19-20 का भी फिर बनाया हुआ है इस तरह से। लेकिन ये विदाउट रिकमेंडेशन है, ये हमें तो दिमाग में नहीं आया तो इसलिए हमने लिखा नहीं, बाकी तो लिखा ही हुआ है। चलिए आगे करते हैं। ये हमने लिख ही दिया 56 वाला, कंटेंशन ऑफ द पार्टीज। तो ये वही सब लिखा हुआ 56/2023 विदाउट जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से आया, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। ये मोहित मिनरल का केस ये कोर्ट इसलिए कर रहा है ताकि मैंने जो आपको बताया कि लॉ इज नॉट बाइंडिंग, अदर प्रोविजंस आर बाइंडिंग, यानी कि सेकेंडरी लेजिस्लेशन आर बाइंडिंग, एनालिसिस एंड डिटर्मिनेशन। यहां से कोर्ट का जजमेंट शुरू हो रहा है पैरा नंबर 37 से। I have the learned counsels for the parties and have given anxious consideration to the respective submission. टोटल 1 घंटे का वीडियो है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का, यूट्यूब में अवेलेबल है, मैं अपने चैनल में भी उसको अपलोड करूंगा। दिस कोर्ट हैज ड्यूली टेकन ऑफ नोट ऑफ दिस और मैं आपको जो दिखा रहा हूं ये रिकमेंडेशन का मतलब पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर कि रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है। तो जो मैंने हाईलाइट किया उसी को पढ़ रहा हूं, बाकी नहीं पढ़ रहा हूं। ये देखिए, ये रिकमेंडेशंस का इतना कि नेचर बता रहे हैं। रिकमेंडेशन फॉलोड बाय कंसल्टेशन, रिकमेंडेशन विद अकाउंटेबिलिटी, नॉन क्वालिफाइंग रिकमेंडेशन विच आर ऑब्लिगेटरी इन नेचर। तो जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन कौन सा है, किस नेचर में फॉल करेगा, वो इसमें डिस्कस किया हुआ है। तो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से कानून नहीं बनेगा, याद रखिए। कानून तो बनेगा पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली से ही। ये देखिए, मैंने कहा था कि ये 168A तो सब्सटैंटिव लॉ है, प्राइमरी लेजिस्लेशन है, और 168A का पावर को एक्सरसाइज करके जो नोटिफिकेशन आया है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सेकेंडरी लेजिस्लेशन। अपेंडिक्स में आ गए, ये देखिए 54 मोस्ट इंपॉर्टेंट। Before parting with the records, the learned standing councils appearing on behalf of both the CGST and the SGST submitted that both the union government as well as the state government has power in terms of section 168A subsection 2 of both the Central Act and State Act to issue retrospective notifications, and the judgment so passed herein should not prejudice their rights. यानी कि हम लोग क्वैश तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास, सेंटर और स्टेट के पास पावर है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये मैटर ऑफ सब जुडिस नहीं रहा। और गुवाहाटी हाई कोर्ट ये कह दिया कि आप चाहते हैं तो फिर से जीएसटी काउंसिल में मीटिंग कर लीजिए, एजेंडा डाल दीजिए और एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट का नोटिफिकेशन लेके आइए। इसका मतलब ये जीत तो किसी एंगल से नहीं लग रही है मेरे को। अगर वही लाइन नहीं लिखता तो जीत मान ली जाती है। अगर वो लाइन नहीं लिखता कोर्ट तो जीत मान ली जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल करने की जरूरत ही नहीं है फिर इसको। क्या कहते हैं आप? और बताइए, चलिए बताइए क्या डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। किसी को कुछ कहना है तो कहिए। इससे संबंधित तो नहीं है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास? अगर कोई नोटिस है या अपील में है, अपील में अगर आपने किसी भी अपील अगर पेंडिंग है, अगर आपने ये पॉइंट्स रेज नहीं किए हैं तो एडिशनल सबमिशंस में ये पॉइंट्स रेज कर दीजिए आप। क्योंकि अगर 56
6/23 ये रेट्रोस्पेक्टिव नोटिफिकेशन लेके भी आ जाए तो फोर्स मेजर के बेसिस पे ये चैलेंज जरूर होगा। 9/2023 और 56/2023, क्या पता कुछ अलग सा जजमेंट आ जाए।